प्रेज द लॉर्ड बिलीवर्स, गुड इवनिंग। आज शाम के समय के वचन के लिए क्या आप सब तैयार हैं? मुझे आशा है कि आपका दिन अच्छा रहा होगा। आज मैं आपके साथ जो पवित्र शास्त्र साझा करना चाहती हूँ वह कुलुस्सियों अध्याय 1 वर्ष 25 से 26 तक लिया गया है। इसमें कहा गया है कि परमेश्वर का वचन जो एक रहस्य है और पिछले युगों व पीढ़ियों से छिपा हुआ था, अब उसके संतों के लिए प्रकट किया गया है। यह रहस्य यह है कि जिस अनुग्रह ने यहूदियों को बचाया, वही अनुग्रह अन्य जातियों को भी दिया गया। अब हम व्यवस्था और उसकी आवश्यकताओं के अधीन नहीं हैं, बल्कि यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा उनके अनुग्रह के अधीन हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि हम अनुग्रह से बचाए गए हैं, कर्मों से नहीं, ताकि कोई मनुष्य घमंड न करे। इसलिए सबसे बड़ा रहस्य यीशु का अनुग्रह है। उनके प्रेम के कारण ही उन्होंने हमें बनाया और अपना अनुग्रह प्रदान किया। उन्होंने हमारी सज़ा अपने ऊपर ले ली, हमारे पापमय स्वभाव को अपनी धार्मिकता से बदल दिया और उनके प्रेम व अनुग्रह के द्वारा हम बचाए गए। यह सच हर उस व्यक्ति के लिए है जो उन पर विश्वास करता है। बाइबल कहती है कि यही सबसे बड़ा रहस्य है, लेकिन परमेश्वर के वचन में और भी कई रहस्य हैं। हम इन रहस्यों को समझने के लिए अंतर्दृष्टि की प्रार्थना करते हैं। यह अनुग्रह का रहस्य ही हमें बचाता, चंगा करता, मुक्ति देता और समृद्ध बनाता है। यह सब मसीह के प्रेम के माध्यम से हमारे लिए एक उपहार है। हम इसे अनुग्रह के उपहार के रूप में प्राप्त करते हैं, न कि अपनी किसी योग्यता के कारण। हमारा काम केवल यीशु के कार्यों और क्रूस पर उनके पूर्ण किए गए कार्य पर विश्वास करना है। दूसरा वचन इफिसियों अध्याय 1 वर्ष 16 से है, जो प्रार्थना का हिस्सा है। यह कहता है, मैं तुम्हारे लिए लगातार प्रार्थना करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के महिमामय पिता परमेश्वर तुम्हें आत्मिक बुद्धि और अंतर्दृष्टि प्रदान करें, ताकि तुम उनके ज्ञान में बढ़ सको। यही पिता की इच्छा है। वह कहते हैं, अपने आप को स्वीकृत दिखाने के लिए अध्ययन करो। वह चाहते हैं कि हम उनके ज्ञान और अनुग्रह में बढ़ें। हम यह समझने लगते हैं कि इस भौतिक क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले आध्यात्मिक नियम हैं। हम वचन में प्रवेश करते हैं, इन नियमों को सीखते हैं और अनुग्रह से प्राप्त कर उनके अनुसार कार्य करते हैं। हम यीशु की आज्ञाओं का पालन करते हैं। पौलुस प्रार्थना करता है कि हम इस समझ को प्राप्त करें ताकि हम परमेश्वर की परिपूर्णता से भर सकें। यही परमेश्वर की इच्छा है कि हम उनके अनुग्रह और ज्ञान की परिपूर्णता से भर जाएं और उनके स्वरूप के समान बनते जाएं। आइए प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा जिस सामर्थ्य ने मसीह को झिलाया, वह हम में भी रहता है। हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपने राज्य, वचन और अनुग्रह के रहस्य प्रकट करें। पवित्र आत्मा हमें हर आध्यात्मिक ज्ञान से सुसज्जित करे जो पहले से ही हमारी आत्मा में डाला गया है। हम प्रार्थना करते हैं कि यह ज्ञान आपकी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट हो, हमारे मन और शरीर में प्रवेश करे और हमें दूसरों के लिए आशीर्वाद बनने दे। हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा हम आपके वचन के माध्यम से सारा ज्ञान, बुद्धि, अनुग्रह और शक्ति प्राप्त करें। हे पिता, हमारे मन को नया करें ताकि आपके अनुग्रह और ज्ञान की परिपूर्णता हमारे शरीर में प्रकट हो और हम आपकी परिपूर्णता में चल सकें। हम यह सब यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन। आज की शाम के समय के वचन में हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। आपका समय और विश्वास हमारे लिए अनमोल है। हम प्रार्थना करते हैं कि यह संदेश आपके हृदय में परमेश्वर की शांति और प्रेम को लेकर आए।
अब जाने से पहले एक छोटी रिक्वेस्ट कि इस संदेश को अपने प्रियजनों और उन लोगों के साथ साझा ज़रूर करें जिन्हें यीशु की सुरक्षा और शांति की आवश्यकता है। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी के जीवन में आशीर्वाद बन सकता है। आइए अब सोने से पहले की प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम आपके सामने अपने YouTube परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। आज रात जब वे विश्राम करें, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी शांति उनके हृदय और मन को ढांप ले। उन्हें गहरी और शांत नींद प्रदान करें ताकि वे तरोताज़ा और सामर्थ्य से भरे हुए जागें। आपका प्रेम और सुरक्षा उनकी रात को आशीर्वाद दे। यीशु के नाम में आमीन। आप सभी को शुभ रात्रि और शांतिपूर्ण विश्राम।